भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किसान संघर्ष समिति के किसान विरोधी मजदूर विरोधी बिल के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने का आयोजन किया गया। वहीं धरने के पश्चात राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस धरने में मथुरा जनपद की वामपंथी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, केंद्र सरकार द्वारा किसान मजदूर विरोधी बिल के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने मांग रखी है कि किसानों के विरुद्ध तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं, श्रम विरोधी बिल वापस लिया जाए, किसानों को न्यूनतम मूल्य दिलाने के लिए गारंटी लाए जाए, किसानों से संबंधित स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए, धान किसानों के लिए क्रय केंद्र खोले जाएं, पराली जलाने के लिए एवज में किसानों के 3,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इस तरह की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के पश्चात जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। मेरा नाम है गफ्फार अब्बास एडवोकेट और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रांतीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। आज जो हम लोग ये धरना दे रहे हैं, ये धरना उन कानूनों के खिलाफ है जिनको कि हमारी लोकसभा राज्यसभा ने पारित किया है, और ये कानून हमारे किसान की कमर को तोड़ देने वाला है। ये कानून जो लाए गए हैं, इन कानूनों से जो हमारी मंडियाँ हैं वो मंडियों की उपयुक्तता समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही मंडी में कार्यरत जो लाखों कर्मचारी हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये जो कानून लाए हैं उसमें MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो गवर्नमेंट को तय करना था उसको अनिवार्य नहीं कर रहे हैं। व्यापारियों को पूरी छूट दे रहे हैं इस बात के लिए कि फसल जो बैसाख में होती है वो जेठ आषाढ़ में आए और औने पौने मूल्य पर किसान उसको बेचने के लिए मजबूर हो। हमारा ये मानना है गवर्नमेंट इसमें एक संशोधन लाए। इस कानून के अंदर जो MSP है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे कम किसी कीमत पर कोई भी व्यापारी किसान का गल्ला नहीं लेगा। हमारी ये मांग है कि सरकार जो श्रम कानून लेके आई है पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें कहा गया है कि जो 300 कर्मचारी इस फैक्ट्री में काम करते हैं उन पर लेबर एक्ट लागू नहीं होगा, वो गलत है। और जो हमारा संविधान जो 50 सालों से तमाम संघर्षों से तमाम हमारी ट्रेड यूनियन जो कुर्बानी दी है, उनसे जो श्रम कानून बने थे, उन कानूनों को, मजदूरों के कानून को ये सरकार तोड़ने पे आमादा है, उसको बर्बाद करने पे आमादा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर ये वामपंथी पार्टियां किसानों और मजदूरों के समर्थन में ये धरना दे रही हैं। ये अभी आगाज है, आने वाला कार्यक्रम है और भी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा व्यापक संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। मेरा नाम दिगंबर सिंह है और मैं किसान सभा का मथुरा जिले का अध्यक्ष हूं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला कमेटी का मेंबर हूं। और आज ये जिस तरह से जनतंत्र को पैरों के तले कुचल करके कोरोना महामारी के अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार ने काले कानून पास किए हैं, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही काला दिन है। ये जो 3 कानून हैं खेती से जुड़े हुए, इसे संख्या बल से लोकसभा में पास करा लिया और राज्यसभा में बिना बहस कराए मत विभाजन की मांग को ठुकरा करके पास किया। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा कुठाराघात है। और ये जो कानून है, इसमें मंडी कानून में जो संशोधन किया है, कोल्ड स्टोर वालों को, गोदाम वालों को, प्रोसेसिंग यूनिट्स को, होलसेलर विक्रेताओं को और एक्सपोर्टर्स को अधिकार दे दिया गया है वो किसानों से सीधे खरीदें और उन पर कोई मंडी का टैक्स नहीं लगेगा। और जबकि मंडी में 2.5 से लेकर 6% टैक्स है, तो मंडियां धीरे धीरे दम तोड़ देंगी। दूसरा जो है वो ये अधिकार दे दिया है ठेका खेती का कानून बना करके कि वो किसानों के साथ फसल में एग्रीमेंट करें, अपने मन मुताबिक फसलों का उत्पादन कराएं। और इस तरह से किसान उन कंपनियों से, क्योंकि 86% किसान 5 एकड़ से कम जोत वाले हैं, वे कंपनियों के बंधुआ गुलाम बन जाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन। तो ये कंपनियां अब सीधे खेतों से अनाज को, तिलहन को, दलहन को, फलों को, सब्जियों को ला करके अपने गोदामों में कोल्ड स्टोरेज में जमा कर लेंगी। और इसके लिए वो लिमिट हटा दी गई है, जिससे जमाखोरी और काला बाजारी बढ़ेगी और उसे देश और दुनिया में बेच के भारी मुनाफा कमाएंगी, जिससे आम जनता के लिए खाने पीने की चीज़ों की महंगाई हो जाएगी और किसानों के लिए बाजार ना बचने पर, मंडी ना बचने पर, MSP की कोई गारंटी ना होने पर उनकी भारी लूट होगी। इसलिए ये देश की जनता और किसानों के लिए बहुत बड़ा हमला है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।